बात कर लेते हैं इकॉनमी की। मुआशी मैदान से खासी अच्छी खबरें आ रही हैं। सऊदी हाई पावर डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद था। 27 के करीब MOUs जो हैं वो भी साइन हुए। $2.2 बिलियन की पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात की जा रही है। खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। खाकान साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कैसे देखते हैं सऊदी सरमायाकारी? इस तरह के MOUs माजी में भी वैसे साइन होते रहे हैं लेकिन पाया तकमील तक नहीं पहुँचते, तो इस बार आप कितने पुरुमीद हैं कि जितने MOUs हैं जो सरमायाकारी है वाकई पाकिस्तान आएगी? आदिल, जो हमारी इंगेजमेंट है अगर आप देखें तो पिछले कुछ माह में चलती रही है सऊदी अरेबिया के साथ। डेलीगेशन पहले भी आता रहा है, फिर भी आया है। एक तो आई थिंक जो चीज़ मटेरियलाइज कर जाएगी इसमें वो है द रेकोडिक, जिसका मतलब ये है आदिल के 25% जो रेकोडिक का इस वक्त शेयर है वो फेडरल गवर्नमेंट का है जो इस वक्त काम हो रहा है। 25% बलूचिस्तान का है और 50% बैरक गोल्ड का है जो कि एक्चुअल में वहां पे काम कर रही है, जो कि माइंस एंड मिनरल्स का एक तजर्बेकार फर्म है। जो 25% फेडरल गवर्नमेंट का है, मेरे ख्याल है उसमें से 10 या 15% डिपेंडिंग ऑन द प्राइस, और प्राइस के लिए मेरे ख्याल है कि 3 जो इस वक्त वहां पे एस्टिमेशंस आई हैं उस पे बेस करके अगले चंद माह में आप ये देखेंगे कि ये एक डील जो है पाए तकमील तक पहुंचने की कवी उम्मीद है। इसके साथ साथ कुछ ग्रांट्स मनी फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू डेवलप। सो ये एक अच्छी पेशरफ्त है, स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त है, और हज़ार किलोमीटर जो इर्द गिर्द एरिया एग्जिस्ट करता है जिसको आगे माइंस एंड मिनरल्स का काम हमने बलूचिस्तान में करना है तो उसमें जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बात आपकी मैं दुरुस्त मानता हूं, पहले भी MOUs साइन होते रहे। मतलब मैं सरकार में था, 2019 की गुफ्तगू कर रहा हूं। हिज रॉयल हाइनेस पाकिस्तान आए, $20 तक की गुफ्तगू हुई, एक बड़ी रिफाइनरी की बातें हुई। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं 2024 में, 5 साल गुजर गए हैं, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हुआ। सो ये बात बिल्कुल दुरुस्त मतलब कुछ यहाँ पे वो जो MOU साइन हुए थे उस पे अमल नहीं हुआ। जो मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान था, बड़ा वार्मली वेलकम भी किया था उस टाइम भी। आप खुद ही देख लीजिए ना, एक रिफाइनरी की बात हुई थी। मतलब रिफाइनरी तो लगाना दूर की बात है, उसकी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीशन थी जिसे कहेंगे फीजिबिलिटी, वो भी ना कर सके। अब जहाँ पे खड़े हैं, मैं तो रियलिस्टिक गुफ्तगू आपको रेकोडिक की कर दी। अब नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो $2.2 बिलियन के अगेन MOUs हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हैं। मैं इसमें से उम्मीद करता हूँ कि कुछ सेक्टर्स में एक लेट से कि इवन अगर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अगले आने वाले चंद सालों में आ जाती है तो एक अच्छी चीज है जो आगे बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर में चूंकि पाकिस्तान का एक एज है टू डू फूड सिक्योरिटी, यहां पे आगे बढ़ सकते हैं। ITES में उन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं कि उन्होंने बहुत काम करना है, वहां आगे बढ़ सकते हैं। सालों में 2030 जो है मोहम्मद बिन सलमान का वो चल रहा है, वहां पे बहुत सारा मैसिव लेवल पे जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है। बिल्कुल 180 अरब सालाना की कंस्ट्रक्शन है। उन्होंने फिर ये कहा और वर्ड यूज किया कि अनफॉर्चुनेटली वो लोकली सोर्स नहीं कर सकते मटेरियल, उनको बाहर से लाना है। तीसरी बात उन्होंने कही कि हम प्रेफरेंशियल तो नहीं, ये वर्ड यूज किया, बट ट्रीटमेंट पाकिस्तान को इक्वल दे सकते हैं, सेटरस पैरेबस, यानी कि एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल, अगर आप अच्छी कॉस्ट पे अच्छे मयार की चीज बनाएं। अब ये बॉल तो आपके कोर्ट में है ना, आप कर लें कि $180 अरब में से जो ले सकती हैं। ये 2.2 बिलियन और रेकोडिक के बाद अब मैं एक तीसरी गुफ्तगू कर रहा हूं। अब अगेन अब इस दफा एक चीज फर्क है आदिल, वो ये है कि BOI के ऊपर या BOI के साइड पे एक और अदारा क्रिएट हुआ जिसका नाम SIFC है। ये बताएं कि ओपन मार्केट है लेकिन हमें कम्पीट करना पड़ेगा ना वहाँ जाके। आपने 180 बिलियन का कहा कि वहाँ पे मौके मौजूद है इतने $अरब के, तो हमें मीट तो करना है। या लोकली हमारी जो प्रोडक्शन है, अगर हम यहाँ पर मामला देख लें IPPs, एनर्जी सेक्टर, तो इन चीज़ों में बेहतरी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। 5 IPPs के साथ जो वायदे हैं वो ख़त्म कर दिए गए, बाकियों के साथ भी बातचीत जारी है। तो इससे कितना फ़ायदा होगा रीजन में कम्पीट करने के लिए, ताकि कमोडिटीज़ की जो प्राइस है वो इतनी हो सके कि इंटरनेशनल मार्केट में जाके हम कम्पीट कर सकें। तो अब आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि आपने FDI लाने के लिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को बढ़ाने के लिए गुफ्तगू तो की, पर चीजें बेचने के लिए मुल्क को कंपेटिटिव कैसे बनाना है। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
जिसका मतलब है SIFC हेल्प कर रही है, बट आपको बहुत ज्यादा काम करना है, इसे रेगुलेटरी अनडूइंग करनी है पाकिस्तान की। देखिए, एक वॉशिंगटन कंसेंसस आया था जिसका मतलब था लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ये तीनों काम हम नहीं कर पाए। मसलन डीरेगुलेशन, एनर्जी की मार्केट नहीं बना पाए, अब कह रहे हैं बनाएंगे। मैं 11 साल से सुन रहा हूं कि रेगुलेटर ये काम कर रहा है। पाकिस्तान में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैव नॉट बीन नर्चर्ड द वे दे शुड हैव बीन। सो ये काम करना है। दूसरी जो अहम बात है, एनर्जी सेक्टर पे मैं कल भी एक सेमिनार को एड्रेस कर रहा था, तो मैंने ये कहा वहां पे भी कि एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान का तंजीम नौ मांगता है। ये नहीं मांगता कि आप इसको रिफॉर्म करें। आपको पॉलिसी स्ट्रक्चर्स, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स, प्राइवेटाइजेशन, टैरिफ, कंपेटिटिव मार्केट, ये जो सारी चीजें बनानी है, ये अगर नहीं बनाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग प्लस जो दूसरी चीज मैं कहता हूं कि एनर्जी सिक्योरिटी जो है, वो आपकी फूड सिक्योरिटी की जामिन बना सकती है आपको मिडल ईस्ट की। ये मैं सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं कहता, मैं तो कहता हूं UAE, कतर, ये सारा एरिया जो है, इसकी जो फूड सिक्योरिटी है, इसको अगर आपने इंश्योर करना है तो व्हाट यू कैन डू इसके आप ये गुफ्तगू कीजिए कि आपका अपना एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत कैसे बेहतर होगी।